कहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ऑर्डर देते, बोलते नहीं, ऑर्डर देते कि मेरे देश का नागरिक माइग्रेट निकल के जा रहा है, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया होगा तुझे, तेरा भी फर्ज है और मेरा भी फर्ज है कि तू भी राशन बांट और मैं भी राशन दूंगा जी। और डंडे नहीं। और रेल किसने बंद करी? रेल भी मुख्यमंत्री ने बंद करी है, बताइए। रेल भी चीफ मिनिस्टर ने बंद करी। रेल चीफ मिनिस्टर ने बंद करी, लेकिन एक बात ये बताइए कि जिस तरह से आप भाजपा शासित प्रदेशों को ही निशाना बनाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, ऐसा क्यों? भाजपा शासित प्रदेश का एक बात आप मुझे बताइए, आज सरकार देश में कोई और होती और ये तीनों कृषि कानून अमेंडमेंट बिल आपे तो हम उस सरकार के विरोध में बोलते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन काम गलत हो पंजाब में तो उसका विरोध नहीं करेंगे। अभी बोला ना आपको उसके लिए। और आपसे पहले आपने तो अभी यहाँ पर मेरे से 8वें नंबर का इंटरव्यू लिया है, उससे पहले इंटरव्यू दिया सबको और यही बात का जिक्र बिना बोले किया है कि वो कैसे इस बात का बयान और स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? आंदोलन खत्म करो पंजाब से, क्यों करें? दिल्ली में क्यों करें? खत्म करो, क्यों करें भाई? अरे हमारी रीढ़ की हड्डी है और आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, कहीं भी करो, किसी भी जगह पे करो, आजादी है लोगों को। लेकिन आम लोगों की भी आप सुविधा को देखेंगे ना? किसकी? जिसमें आम लोगों की सुविधा को। आम लोगों की सुविधा, एक बात मुझे बताइए, आम लोगों की सुविधा क्या? पंजाब सबसे बड़ा गढ़ है खेती में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र खेती के मामले में नंबर 1 पे आते हैं लोग, जो लोगों का पेट भरते हैं। आपने कहा कि इनको यहाँ से आम जनता की सुविधा को देखो, किसान बैठा हुआ है 9 महीने से, 9.5 महीने से, आप उसको नहीं देख रहे हैं? और आम जनता को देखने का काम तो सरकार का है। लेकिन एक बात, मैं ठीक है बात मान लेता हूँ, लेकिन जो किसान संगठन के नेता, अक्सर आप भी बोलते हैं, अक्सर किसान संगठन के नेता भी बलात्कार पे बोलते हैं, अब महिलाओं के छेड़छाड़ पे बोलते हैं, और जिस तरह से किसान महापंचायत में किसान मंच पर किसी महिला पत्रकार का हुटिंग होता है और बाहर कर दिया जाता है, और किसान समर्थकों को भी बाहर कर दिया जाता है, वो भी लड़की है, उस पर कोई जवाब, कोई बयान नहीं आता, आपने कोई बयान नहीं आता, उस पर कोई बयान नहीं आता। आपने इस बात पे पूछा जब सरेआम एक पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, आपने पूछा उस पर कितनी रिपोर्टिंग करी? जब आपने गौरी लंकेश की हत्या हुई, आपने पत्रकार होते हुए गौरी किसान संगठन गौरी लंकेश की जब गौरी लंकेश की हत्या होती उसमें किसान संगठन नहीं थे। चलिए आपने इस बात उसमें पूरे पूछा, आपने निंदा की, पूरे देश ने निंदा की, गौरी लंकेश के कांड पे पूरे देश ने निंदा की। आपने करी? आपने करी? बताइए, आपकी एक वीडियो हो तो दिखाएंगे गौरी लंकेश का ऐसा कोई ध्यान रखिएगा, इनका चेहरा देखिएगा और इनके चैनल पे वीडियो गौरी लंकेश की बात जहां तक है उसने हर एक अभी आप बताइए, अभी तो हाल फिलहाल का मामला, ताजा मामला, रवीश कुमार को आपने देखा, हैथवे केबल नेटवर्क से हटा दिया गया उनके चैनल को। आपने बोला इस बात पे? बोला आपने इस बात पे? वो भी पत्रकार है, आप तो पत्रकार हैं खुद, आपने बोला आपने? हाँ या ना बताइए। नहीं, रवीश कुमार पत्रकार नहीं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रवीश कुमार पत्रकार नहीं। जो मोदी जी के रिपोर्टर हैं, मोदी जी के रिपोर्टर हैं, वही रिपोर्टर हैं, जो अंबानी अडानी के चैनल हैं वही चैनल्स हैं। बाकी जो सत्य को दिखाए, जो किसान आंदोलन को समर्थन करे, वो रिपोर्टर्स नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बात ये है कि नीति दो क्यों है? नीति दो क्या? मैं आपसे ये पूछा, आपने पत्रकार नीति दो पत्रकार के मुद्दे पे आपने बात कर, आपने कहा बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी और बलात्कार का विरोध करते हैं, और आप ही के सामने ऐसा होता है तो फिर उसका विरोध नहीं करते। बलात्कार राजस्थान में हुआ तब हम बोले, जब बलात्कार इस देश के अंदर पंजाब में होता है या कहीं भी होता है, या सरकार कोई भी हो, बलात्कार को आप सरकारों से ना जोड़ें। जब अभी बलात्कार महाराष्ट्र के अंदर हुआ, पुणे के अंदर, हम उस पर भी बोले, क्यों? वो बेटी हमारे देश की है और हमें सरकारों से कोई लगाव नहीं है। मैंने किसी पार्टी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी है कि मैं उसी पार्टी के पक्ष में बोलूँगा और उस पार्टी के कोई विरोध में बोलेगा तो उठा के ईंट मार दूँगा। नहीं, अगर उस सरकार ने गलती करी है तो उसके विरोध में बोला जाना चाहिए, और यही देश का लोकतंत्र कहता है कि आपको सही को सही और गलत को गलत कहना। जिस तरह से ताल ठोककर बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी में कह रहे हैं कि हम 300 साढ़े 300 सीट लाएंगे, इस बात में कहां तक सच्चाई है? और जिस तरह से किसान संगठन के लोग, किसान संगठन के नेता अक्सर कहते हैं कि हम जीतने नहीं देंगे जी, तो फिर जीतेंगे कैसे? किसानों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने कहा हम किसानों से 1 कॉल की दूरी पर हैं। ठीक है, 1 कॉल की दूरी करते करते, 1 कॉल पे बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल से कब बांग्लादेश पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता, और बांग्लादेश से वापस बंगाल भी आते हैं, और बंगाल से अब वापस दिल्ली भी आ जाते हैं, और दिल्ली से वापस आज अलीगढ़ में चुनावी रैली भी कर देते हैं। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी किसानों से मिलने नहीं आए। आप
आपने कहा कि किसान, ये सबसे पहली बात आपको हम कहेंगे कि आपने कम से कम किसान तो कहा। नहीं। बहुत सारे इनकी पार्टी के नेता और न्यूज़ चैनल्स वाले भी कहते हैं कि खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, और फिर कहा गया ये किसान तो मुट्ठी भर है। किसान ने 5 तारीख की महापंचायत में दिखाया, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में, कि ये मुट्ठी भर नहीं, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा किसान यहाँ मौजूद है। और आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुई 5 तारीख की महापंचायत से ही सरकारों को अंदेशा हो गया होगा। उस दिन के बाद नहीं बोला इनके नेता ने कि ये मुट्ठी भर किसान थे। अब किसान आंदोलन में सरकार कहती हैं, या नेशनल चैनल के रिपोर्टर कहते हैं कि भाई यहाँ तो संख्या घट रही है। भैया खेती भी करते हैं तो संख्या घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है, लेकिन इनको आपत्ति है ये घटती संख्या दिखाते हैं, बढ़ती हुई संख्या नहीं दिखाते। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया अलीगढ़ से। आज आप घर जाइएगा, ये मैं नहीं, घर जाइएगा, नेशनल चैनल खोल के देखिएगा, आपको पूरे चैनल पे आज आपको ना आपको तालिबान नज़र आएगा, ना आपको अफगानिस्तान नज़र आएगा, ना आपको भारत, ना आपको चाइना नज़र आएगा, ना पाकिस्तान नज़र आएगा। आज आपको नज़र आएगा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट। क्यों भाई? जब किसान की महापंचायत होती है, और आज नहीं कल भी नज़र आएगा, परसों भी नज़र आएगा। मोदी 15 से 20 मिनट तक का भाषण दे के उठ गए, लेकिन उस भाषण को लगातार 4 से 6 दिन, 6 से 8 दिन लगातार दिखाया जाएगा, लगातार दिखाया जाए। क्यों भाई? आप किसान को नहीं दिखाते 6 से 8 दिन, आप तो तालिबान को दिखा देते हैं। जिस दिन किसान ने महापंचायत करी तब दिखा रहे थे तालिबान। 5 से 10 मिनट अगर नेशनल चैनल को देख लूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे घर के बाहर आतंकवादी खड़े हैं, अभी हमला कर यानी देंगे। सारे नेशनल चैनल को आतंकवादी करार दे रहे हैं। नहीं, मैंने नेशनल चैनल को आतंकवादी कब कहा? नहीं, अभी तो कहा आपने कि लगता है। मैंने कहा कि 5 से 10 मिनट, नहीं, 5 से 10 आज से मिनट। कुछ दिन पहले यही चैनल नेशनल चैनल आपको सपोर्टर थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं। मैंने क्या कहा है, आपने क्या बोला? आपने कहा क्या? आपने बात को समझा। हाँ। मैंने बोला 5 से 10 मिनट अगर नेशनल चैनल देख लूं तो ऐसा लगेगा कि घर के बाहर ही आतंकवादी खड़े हैं, क्योंकि ऐसा ये लोग प्रोपोगेंडा सेट करते हैं। और सारे नेशनल चैनल कैसे ऐड करा आपने? सारे कैसे ऐड करे? हमने बात करी है उन चैनल्स की जिन्होंने अपने ज़मीर को देखा है। इस देश के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके कारण आज देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वो जीवित है। सभी को मत सम्मिलित करिएगा, क्योंकि आज भी ऐसे पत्रकार जिंदा हैं जो सरकार के राज में, उन्हें गुलामी पसंद नहीं, घर में बैठना पसंद है, पत्रकारिता छोड़ना पसंद है, वो लिखना मंजूर है उन्हें, लेकिन उन्हें सरकार की गुलामी मंजूर नहीं। वो सत्य को दिखाएंगे, और सत्य की घटना अगर पंजाब में हुई है तो पंजाब में दिखाएंगे, वो सत्य की घटना राजस्थान में हुई है तो राजस्थान में दिखाएंगे, और अगर वो सत्य की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। जिस तरह से किसान संगठन के नेता आपस में ही दो फाड़ हो रहे हैं, जिस तरह से जो पत्र लिखा गया उसमें से 8 ही प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर किए गए, उसमें से जो एक प्रमुख नेता थे उसका विरोध भी किया जा रहा है, यादव जी का, हाँ, जोगेंद्र यादव का, कि वो और एक बात सबसे बड़ा है कि वो किसान नेता कब हो गए? पहले आप पार्टी में थे, उसके बाद स्वराज के कर्ता धर्ता हो गए, फिर किसान नेता कब से हो गए? ये बात का आप उन्हीं से जवाब दिएगा तो आपको वो बेहतर समझा सकते। अब ये मैं थोड़ी बता, लेकिन वो प्रमुख नेता तो हैं, किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता हैं। ये बात आप सुनिए। अब आप एक बात मुझसे पूछें कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है, तो वो मैं नहीं बता सकता ना, वो तो आपको अमेरिका जाके पता करना होगा। तो भैया ये बात देखिए, हम इस तरीके का कोई बयान नहीं देना चाहते जिससे किसान आंदोलन को तकलीफ हो, किसान आंदोलन को डिमोलाइज किया जाए। हम तो यहाँ से वो बयान देते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों का हौसला और 4 गुना बढ़े। हम यहाँ पे कोई ऐसा भी बयान नहीं देते, और हम अपने नेताओं से संतुष्ट हैं। पूरा किसान एक है, उसको डिवाइड नहीं है। वो हर लड़ाई हर घर में होती है, बर्तन हर घर में खनकते हैं, अच्छा, लेकिन सब किसान एक लास्ट में एक सवाल, जिस तरह से कहा जाता है कि आप लोग वार करते हैं और प्रतिवाद भी करते हैं कि योगी सरकार का जाना तय है, लेकिन वहाँ से एक नारा निकल के आता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में मुजफ्फरनगर में ही वहाँ जिलाध्यक्ष तो किसी और पार्टी के बन गए, किसान नेता नहीं बने, उसी तरह क्या अगर दोबारा सत्ता में योगी जी आ जाते हैं तो किसानों की हार होगी या जीत? देखिए, किसानों की हार जीत सरकार से नहीं है, किसानों की हार जीत है इन तीनों कृषि कानूनों से। ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे और वही किसान की जीत होगी। हार का तो ऑप्शन ही खत्म कर दीजिए, ऑप्शन सिर्फ जीत का है। 22 नहीं तो 24 ही सही, लेकिन जीत यहाँ किसान की होनी है। जय हिंद, जय भारत।